नमस्कार, वेलकम बैक इन इनोवेटर आत्मा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड मतलब बैचलर ऑफ टीचर और बीटीसी, जिसे डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। वैसे तो ये टीचर्स रिक्रूटमेंट मतलब शिक्षक भर्ती के लिए ली जाने वाली डिग्रियां हैं, लेकिन आजकल ये बनी हुई है ट्विटर के हॉट कीवर्ड्स। खासकर बिहार गवर्नमेंट में प्राइमरी टीचर्स की एक बम्पर रिक्रूटमेंट आने की बाद से। तो फिर चलो शुरू से समझते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद क्या है। मेरी ये वीडियो बीएड एस्पिरेंट्स जरूर देखें जिन्होंने अभी बिहार प्राइमरी टीचर्स एग्जाम दिया है, उनके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है। 28 जून 2018 नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें कहा गया कि बीएड एस्पिरेंट्स भी प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल होंगे, बस उन्हें अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। NCTE को ये अमेंडमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा रिटन में डायरेक्शंस दिए गए। इसके बाद भी 11 जनवरी 2021 को राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जारी राजस्थान टेट की परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाता है और फिर बीएड अभ्यर्थियों द्वारा राज्य सरकार के इस फैसले को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ बीटीसी मतलब डीएलएड के अभ्यर्थी भी बीएड वालों के खिलाफ एक याचिका दायर करते हैं। यहीं से शुरुआत होती है बीएड वर्सेस डीएलएड मतलब बीटीसी विवाद की। 25 नवंबर 2021 राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने NCTE के नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया और कहा कि बीएड डिग्री होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर्स पोस्ट एज पर सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। और कोर्ट ने यह भी कहा कि बीएड पर्याप्त योग्यता नहीं है, इसीलिए शिक्षा मंत्रालय ने NCTE को बीएड वालों के लिए एक ब्रिज कोर्स बनाने के लिए कहा था। That's why BEd degree holders are not capable to teach primary students up to class 5th। और वहीं दूसरी तरफ डीएलएड का फॉर्मेशन ही प्राइमरी टीचर्स के लिए हुआ था। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइमरी टीचर के लिए जो योग्यता तय की गई थी वो डीएलएड की थी और कोई नहीं। एक डीएलएड उम्मीदवार को प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेन किया जाता है, वहीं बीएड को सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को भी हाईलाइट किया कि प्राइमरी एजुकेशन में एजुकेशन क्वालिटी पर किसी भी समझौते का मतलब आर्टिकल 21A और राइट टू एजुकेशन एक्ट का वायलेशन होगा। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है और इसके 2 महीने पहले 15 जून 2023 को बिहार सरकार में प्राइमरी टीचर्स की एक बम्पर वैकेंसी निकलती है करीब 80,000 पोस्ट के लिए। और इसमें खास बात यह थी कि इसमें बीएड वालों के भी एप्लीकेशंस मांगे गए थे। इतनी लार्ज वैकेंसी देखकर एस्पिरेंट्स के बीच खुशी का माहौल छा जाता है, जिसकी वजह से इसमें बिहार और अदर स्टेट्स के लाखों अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं। जैसे ही 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बीएड वालों के अगेंस्ट आता है, उसके बाद से सोशल मीडिया और सड़कों पर बीएड वाले अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि उन्हें भी मौका मिलना चाहिए था। कुछ टाइम बाद बीपीएससी चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो कहते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उनका रिजल्ट तब ही रिलीज किया जाएगा जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई ढील मिल जाएगी, अन्यथा उनका रिजल्ट हम रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर वो गवर्नमेंट ऐसा करती है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। अब वो बीएड एस्पिरेंट्स जिन्होंने बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम दिया है, वो आज भी इस विश्वास में बैठे हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई ढील दी जाएगी। तो उन अभ्यर्थियों को केंद्रीय विद्यालय संगठन के अपडेट को देखना चाहिए जो उनके सारे सवालों का जवाब देता है।
5 दिसंबर 2022 को केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राइमरी टीचर की करीब 6000 प्लस पोस्ट में वैकेंसी निकलती है और जिसमें बीएड वालों को भी मौका मिलता है। उसके बाद 21 से 28 फरवरी के बीच इसका एग्जाम भी कंडक्ट होता है, लेकिन रिजल्ट को रोक दिया जाता है। फिर 12 सितंबर 2023 को केंद्रीय विद्यालय संगठन एक नोटिस जारी कर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर देता है और जिन बीएड अभ्यर्थियों के पास बीटीसी या डीएलएड डिग्री भी है लेकिन उन्होंने बीएड डिग्री के थ्रू अप्लाई किया था तो उन्हें 13 से 17 सितंबर तक टाइम दिया है। उस टाइम में वो अपनी बीटीसी डिग्री अपलोड कर सकते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन क्वालिफाइड बीएड कैंडिडेट्स को भी बाहर कर देगा। इसीलिए मेरी बीएड वाले अभ्यर्थियों को एक एडवाइस है कि आप लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस केस को मैंने भी स्टडी किया है। इसमें बीटीसी और डीएलएड वालों का तर्क बहुत मजबूत है और इसका जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आया है वो भी बहुत लंबे आर्गुमेंट के बाद आया है। इसलिए इस केस में बीएड वालों को ढील मिलना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। खैर, आपको क्या लगता है कि बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट से ढील मिलेगी कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी तरीके के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करिए इनोवेटर आत्मा यूट्यूब चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।